हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर अकेडमी की एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने शुरू किया था, तो हम जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स देख रहे थे। पार्ट वन में हमने कवर किए थे 20 करंट अफेयर्स। ओके। और हम पार्ट टू की ओर जा रहे हैं। पार्ट टू में हम देखेंगे 24 करंट अफेयर्स। तो पहले की वीडियो की तरह आप मेरे को बताइएगा कि आपको 24 में से कितने मार्क्स मिले। तो वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इनकम लिमिट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कोटा 2022। तो ये शुरू किया गया था हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसमें अब इसकी लिमिट जो है वो 8 लाख कर दी गई है। तो पहले कितनी थी दोस्तों? 10 लाख। और साथ ही साथ जो OBC के लिए कोटा है वो 27% कर दिया गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिल रही है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो EWS के लिए कोटा है वो अब 10% है। ये भी आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्वामेशन वॉज सीन इन अ न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट। तो एक्वामेशन जो है इसको ग्रीन क्रीमेशन भी कहते हैं। ग्रीन क्रीमेशन। तो दोस्तों जहाँ भी ग्रीन लग जाए वहाँ पे जो है इको फ्रेंडली चीज़ जो है वो जुड़ी होती है। तो यहाँ पे ग्रीन क्रीमेशन से तात्पर्य है वाटर क्रीमेशन से। तो ये जो है क्रीमेशन का मतलब होता है दोस्तों दाह संस्कार या अंतिम संस्कार। तो पानी में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है उसको एक्वामेशन कह रहे हैं। और ये हमारे पर्यावरण के लिए लाभप्रद होती है। ओके। थर्ड क्वेश्चन। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1998 वॉज पास टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू। तो ये जो है स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट ग्रुप, तो ये एक दुर्घटना के बाद सामने आया था जब हमारे फॉर्मर जो PM हैं रह चुकी हैं जो इंदिरा गांधी जी हैं उनका असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया था। और ये किसकी सिक्योरिटी करता है? PM की और फॉर्मर PM की। जो अभी हाल ही में जो PM है और जो पुराने रह चुके होंगे उनकी सिक्योरिटी दी जाती है बाय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 सॉरी। इन द ईयर द फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक वॉज लॉन्च्ड। तो कब किया गया दोस्तों? ये 2021 में। तो इसमें इनोवेशन वीक भी शुरू किया था क्या? एक इनोवेशन वीक। और ये स्टार्ट कब किया गया था? जनवरी 10 से। तो जो नए उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अब इंडिया बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है। तो मैक्सिमम लोग इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। फॉरेन की कंपनीज को भी यहाँ पे आने का अवसर दिया जा रहा है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन। विच टेक्नोलॉजी कंपनी इज़ द सर्विस प्रोवाइडर फॉर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। तो ये हाल ही में हुआ था। ये कंपनी जो है ये टेक कंपनी है। ओके। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और टेक कंपनी का भी इसमें रैंक सेकंड हो चुका है। इसने हाल ही में IBM को पछाड़ दिया है। IBM थी पहले सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में। अब ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS बन चुकी है। और ये 2008 से पासपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ओके दोस्तों। ओके। मिशन परवरिश इज़ एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो मिशन परवरिश जो है वो कौन से स्टेट से संबंधित है? असम से। और असम में जो बहुत सारे बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन से प्रभावित पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वहाँ पे कमी है। इसलिए मिशन परवरिश जो छोटे बच्चों के लिए चलाया गया है। ओके। यूनेस्को एग्रीड टू पब्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन वेबसाइट इन विच लैंग्वेज। ओके दोस्तों। तो ये जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखा जा रहा है? हिंदी में। ओके। और यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज अनाउंस टू कट देयर टाइज विद विच अफ्रीकन कंट्री ओवर डिले इलेक्शन। तो कौन सी कंट्री के साथ इन्होंने अपने अनाउंसमेंट कर दिए कट ऑफ के लिए? माली के साथ। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेट अ बायोलेटरल ट्रेड टारगेट ऑफ 50 बिलियन बिफोर 2030 विद विच कंट्री। तो इंडिया ने एक बायोलेटरल यानी कि द्विपक्षीय ट्रेड की जो टारगेट रखा है वो कितना रखा है? 50 बिलियन का। किसके साथ? साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? सियोल। याद रखिएगा इसको। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप।
तो जेम्स वेब जो है ये अभी टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। इसका मेन जो है पर्पस क्या है, टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारी जो 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 ब्रह्मांड है उसका ओरिजिन को फाइंड आउट करेगा कौन सा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है इसका नाम, तो इसका नाम याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ओके। विच पेनिसुला सेपरेट द गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्रॉम कैरिबियन सी। तो पेनिसुला यानी कि जो धरातल जैसे जिसको बोलते हैं, ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, तो पेनिसुलर वहाँ पे वर्ड आता है। ओके। तो ये कौन से धरातल है, ये है यकटैन पेनिसुला। यकटैन पेनिसुला है जो मैक्सिको को कैरिबियन सागर से अलग करता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सागर से अलग कौन करता है, यकटैन पेनिसुला। ओके। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो BIS जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना जैसे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जैसे कि आपने ISI का नाम भी सुना होगा, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ISI, या फिर हॉलमार्क जिसका नाम सुना होगा आपने, जो 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 प्रामाणिकता शो करती है किसी भी धातु की, जैसे कि सोने पे हॉलमार्क का निशान आपको पता ही होगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और फूड के लिए एक FSSAI की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड सिक्योरिटी को देखती है, और जो उसके अप्रूव से ही फूड जो है मार्केट में आते हैं, फूड आर्टिकल्स। ओके। 13 क्वेश्चन। वॉल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ विच आइलैंड ग्रुप। तो वॉल्केनो ये हाल ही में अभी एक्टिवेट हुआ था, ज्वालामुखी है, तो गैलापागोस आइलैंड्स में एक्टिवेट हुआ है। ओके। और हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड्स। 14 क्वेश्चन। विच कंट्री लूनर प्रोब हैज़ आइडेंटिफाइड द फर्स्ट एवर ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो कौन सी कंट्री के जो लूनर प्रोब है, जो चांद के ऊपर प्रोब भेजा गया उन्होंने, उसने जो सबूत खोजे हैं किसके, पानी के सरफेस ऑफ द मून पे, तो ये चाइना के प्रोब ने खोजे हैं। ओके दोस्तों, ये आपको पता होगा, अभी हाल ही में पढ़ाया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया। तो ये है शक्ति, और इसको डेवलप किया है किसने, प्रोफेसर V कामाकोटी, काफ़ी फेमस है। और इनको नया डायरेक्टर भी बना दिया गया है अभी, किसका, IIT मद्रास का, IIT मद्रास का डायरेक्टर भी बना दिया गया है प्रोफेसर V कामाकोटी को, और इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाया है जिसका नाम क्या है, शक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल इंडिया समिट 2022। तो ये कौन सी जो है इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है डिजिटल समिट 2022। और इसका मेन मोटिव क्या है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो डिजिटल इंडिया से जुड़े। ओके। और इंडिया में आपको पता ही है कि डिजिटली हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम कितना ज़्यादा डेटा को कंज्यूम करते हैं, इसलिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया समिट 2022। ओके। 17th क्वेश्चन। विच स्टेट/UT प्लेड होस्ट टू 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन 2022। ओके। कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, कौन से राज्य ने किया दोस्तों, ये किया है पुडुचेरी ने। ओके। और PM ने वहाँ पे इनैगोरेट किया है MSME का एक मिनिस्ट्री का है, जो पोर्टल है वहाँ पे इनैगोरेट किया। ओके। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME की वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ओके। तो कहाँ पे हुआ, पुडुचेरी में। पराग विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ पोर्टल एसोसिएटेड विद विच फील्ड। पराग कौन से पोर्टल से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्या है, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट।
ओके, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पराग। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश किया कीजिए। जो ऑप्शन है वो भी याद रखना है आपको, और क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है वो भी याद रखना है। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है वो दोनों तरफ से घुमा के आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन है उसके साथ साथ क्वेश्चन को भी याद रखना ज़रूरी हो जाता है। ओके, 19th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंसोर्टियम फॉर्म्ड बाय लीडिंग एजुकेशन टेक कंपनीज ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो कंसोर्टियम जो टेक कंपनीज हैं उन्होंने कौन सी और जो है काउंसिल बनाई है, एडटेक। तो इंडिया एडटेक कंसोर्टियम IEC बनाई है उन्होंने। ओके, IEC, इंडिया एडटेक कंसोर्टियम। ओके दोस्तों, लाखुआ और बाराचोपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको ये अभी अभी हाल ही में करवाया था मैंने। तो ये क्या नाम है इनका, आसाम में है। ओके, आसाम में एक और जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा, उसी के पास में है। तो याद रखिएगा इसको, लाखुआ और बुराचोपुरी। विच कंट्री इज़ द चेयर ऑफ ब्रिक्स 2022। तो ब्रिक्स की जो चेयर संभाल रहा है वो कौन संभाल रहा है, चाइना। और ब्रिक्स की थीम क्या थी दोस्तों, ब्रिक्स की थीम थी बहुत बड़ी, जिसका नाम बताया मैंने। जो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी उसको याद करने की, जो सबसे इंटेंस या सबसे जटिल जो थीम रहती है ऑप्शंस में वही आंसर होती है। तो इसमें थी थीम फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, एंड में से भी याद रखेंगे तब भी आपके सही आंसर का लगाने के लिए आप एक जिम्मेवार हो सकेंगे। न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो ये चेयर ऑफ ब्रिक्स कहाँ पे है, चाइना में। और हाल ही में इसका समिट हुआ, जिसको जो इंडिया से जो शेरपा रिप्रेजेंट कर रहे थे उसका नाम मेरे को कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, एज पर UNCTAD इन्वेस्टेड ट्रेंड मॉनिटर FDI फ्लो इन इंडिया। तो 2021 में कितना ज़्यादा है, ये बढ़ेगा कि कम हुआ है, तो ये कम हुआ है। ओके, इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर FDI जो है, FDI फॉरेन जो हमारे पास जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं FDIs, वो कम हो गए हैं 2020 की तुलना में। तो इसमें ये एक UNCTAD एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड जो है वो बताता है, मॉनिटरिंग करता है किसकी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसकी मॉनिटरिंग करता है। तो इंडिया में कम हुई है। ओके, एज पर ऑफ रिसेंट रिसर्च बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस विच हैज़ बीन चोजन एज चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर। तो बच्चों के लिए जो एक वर्ड जो उपयुक्त हो रहा है 2021 के लिए वो क्या है इस बार, डिप्रेशन। तो बच्चों के लिए ये ईयर ऑफ जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो क्या है, डिप्रेशन चुना गया है। तो बच्चों ने काफ़ी बार इस वर्ड को यूज़ किया होगा या सर्च किया होगा, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चूज़ किया गया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स वर फॉर्म्ड इन 1992 बाय द एनटेकमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरियाज रिकॉग्नाइज्ड एक्ट 1971। तो 1971 में जो है एक एक्ट बना था जिसमें जो हमारे तीन स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट हैं वो, एक है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ओके दोस्तों, तो ये 3 स्टेट हैं, ये कब बने थे, 1992 में बने थे। और जो एक्ट उस टाइम निकला था नॉर्थ ईस्ट एरियाज एक्ट 1991, उसके तहत बने थे। ओके, और इसमें जो हमारा त्रिपुरा है वो पहले आसाम का एक पार्ट था, उसको अलग करके अलग स्टेट बना दिया गया था। ओके, तो दोस्तों आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आपके 24 में से आउट ऑफ 24 कितने मार्क्स बने। और साथ ही साथ इस जो ये PDF का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ हमारी ऐप और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको ज़रूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।